न्याजी साहब ये बताइएगा कि आप तो बहुत पहले से बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, ये क्या हुआ है तहरीक इंसाफ को कि अब कोई एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा उस तरीके से, कोई ना एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ सकी है, 5 अगस्त भी आन पहुंचा है, और ना ही जो है वो हमें 5 अगस्त पर जो है वो कोई एहतजाजी जुलूस जलसा रैली का ऐलान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की सदारत में एक एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया है। तो ये क्या हो क्या गया है तहरीक इंसाफ को? क्या ये हुकूमत ने बेबस करके रख दिया है या तहरीक इंसाफ में दमखम नहीं रहा? ये सब बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत का तो कोई रोल अभी आया ही नहीं है। अच्छा जी। हुकूमत तो तब होती है ना जब आपने खुद फरमाया कि कोई मामूली सी कहीं पे एफर्ट होती तो और हुकूमत को रोकती तो हम कहते जी वाकई जी ये बहुत बड़ा जो है एक ठाटे मारता समुद्र बन सकता था। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो सिर्फ ये अब खदशा ये है कि तहरीक इंसाफ दोबारा फिर एहतजाज का ऐलान करेगी जी, क्योंकि पहले एहतजाजों के साथ भी यही कुछ हुआ है और बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन उसके बाद फिर कहते हमने एहतजाज करने हैं। नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं। उन्होंने कहा है जी कि मुजव्वजा तारीख जो है अब 14 अगस्त है, यौम आज़ादी के मौका पर कोई एहतजाज करने का इरादा है। बस यानी कि जो पब्लिक निकलेगी उसके आगे आगे हम चलेंगे जी। बस ये है ना, ये अब नहीं आप देखे ना न्याजी साहब, हुकूमत तो पर नहीं मारने दे रही, तो फिर चले उस दिन शायद कोई थोड़ा बहुत कोई आजादी हो। मियां साहब ये तो बात हम तब करें ना कि जब कोई एहतजाज हुआ हो, हुकूमत ने पर मारने दिया जी। कौन देखे भाई, एक दफा ये पहले आए थे जहां से शुरू है पिछले 3 सालों के अंदर एहतजाज की तारीख। ठीक, हम पुराना नहीं जाते कि 2014 के धरने पे भी नहीं जाते। इमरान खान साहब की अपनी वलवला अंगेज की आदत, 40 जलसे किए, किसी लीडर को आज तक ये सुना नहीं थी कि फौज को गाली भी दे और उसको तकरीर और तहरीर की आजादी भी हो। इमरान खान साहब जो है दनदनाते रहे, इक़्तिदार से निकलने के बाद फौज को बुरा भला भी कहते रहे, बाजवा को उन्होंने हाल काट दिया, डर्टी हैरी और किस किस को क्या नहीं कहा, जो हम कभी रात को अकेले कमरे में ख्वाब में भी ऐसी जो है बात नहीं सोचते, किसी के बारे में कहने वाली जरूरत नहीं है। अब जब आपने वो करने के बावजूद आपने कहा जी मैं 25 मई को आऊंगा और केपी से आऊंगा, तो केपी में कौन सी हुकूमत थी? वहां पूरा उन्होंने एक अड्डा लगाया हुआ था और स्टेट के हाउस के अंदर साथ थे और 30 लाख बंदा लाना था। तो मैं ये कहता हूँ कि जब अपनी वलवल अंगेज क़यादत में नहीं आने दिया तो अब कौन सी हुकूमत ने उनको पर नहीं मारने दिया था? मैं क्यों नहीं मान जाते कि आपकी बहुत खूबियां सारा कुछ है, लेकिन एहतजाजी सलाहियत जो है या लोगों का सड़कों पे निकालने की सलाहियत या तहरीक इंसाफ के लोगों की सड़कों पे निकलने की सलाहियत, ये दोनों के दोनों जो है उससे आप महरूम है। पहली बात। फिर मैं तो सिर्फ इसके बारे में ये कहूंगा कि 5 अगस्त का एहतजाज था उसकी सिग्निफिकेंस तो इतने कि इमरान खान साहब के हवाले से करना था और फिर बता दिया कि एहतजाज आज शुरू है। वैसे तो एहतजाज पिछले 2-3 महीने में ये कई दफा शुरू कर चुके हैं, फिर वहां नहीं पे हुआ गुजारा तो उन्होंने कहा जी अब 10 मुहर्रम के बाद हम करेंगे, फिर नहीं हुआ। फिर कहा जी अब तो हर सूरत में करना है और इसकी पीक होनी थी परसों, मेरे ख्याल आज शायद कल ट्यूजडे है ना, कल शायद पीक होनी थी। जी जी, मेरे ख्याल आज 3 अच्छा अब नहीं आज 4 है, कल 5 है, कल का दिन नुक्ता रूज था, कल नुक्ता रूज था ना। अब वो कहते हैं हसरत उन गुंटों पे हैं जो बिन खिले मुरझा गए। जी, तहरीक इंसाफ की हर एहतजाजी कॉल की ये मुख्तसर सी कहानी है कि बिन खिले वो मुरझाई है। और मुझे तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी खराब हिकमत अमली जिसमें उनको इतना तजर्बा हो चुका है नाकाम तरीकों का, तो कोई लाएमल तब्दील कर देते। लेकिन मैं हम बाजार है इसमें मैं या आप तो मुकल्लफ है नहीं जी, वो तो उनके अपने अंदर है कि तहरीक इंसाफ सोचती है नहीं सोचती क्या करती है। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि इस पूरी तहरीक इंसाफ में या तो किसी के अंदर भी सियासी हिकमत जो सूझबूझ की इस्तेदाद नहीं है, या इमरान खान साहब जो है
तो उसके आगे किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती को कह सके खान साहब ये चीज ये रहा है, अमल गलत है। सही। जो कहता होगा उसे कहते होंगे ये सजेशन के साथ विक किया है, शामिल हो गया। तो मेरा तो ख्याल है जी, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो क्लूलेस है, डायरेक्शन लेस है, और सियासत जो है उनकी बिल्कुल रुल के रह गई है।